आप अपनी जेब में पाउडर रखा करें मिर्च का, आप अपने पास एक छोटा सा चक्कू रखें, जब भी कोई ऐसी बात हो मिर्च डालो और चक्कू घुसेड़ दो। जब तक ऐसा नहीं करोगे आप इसी तरह होते जाओगे, आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हमारी झलकारी भाई, मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम इज्जत करते हैं लक्ष्मीबाई की भी, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को ठीक से पलटा जाए, झलकारी बाई ने उनसे ज्यादा लड़ाई लड़ी और उनके प्राण बचाने की भरसक कोशिश की। मैं सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस सभागार में बौद्ध भिक्षु को नमन करते हुए आज की इस बहुत ही पवित्र सम्मेलन में, और सभी से बड़ी बात जिनकी वजह से आज हम यहाँ संगठित हुए, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, ऊर्जावान और बौद्ध धर्म की पताका को लेकर के देश के कोने कोने में जा रहे हमारे पूज्य भिक्षु राहुल संघप्रिय राहुल जी और उनकी पूरी की पूरी टीम जो पूरे स्टेट से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ विराजमान है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अक्सर जहाँ भी कोई सम्मेलन या कोई बात होती है तो वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है। मैं भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर किसी समाज की प्रगति को नापना है तो उसके लिए नापना है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की। अब ऐसा लगता है कि जब महिलाएं ऐसी विचार गोष्ठी में आने लगे, सम्मेलन में आने लगे और क्रांतिकारी जैसे हमारे भंते जी हैं उनकी सभाओं में आने शुरू हो जाए तो लगता है कि समाज अब प्रगति पर है। सदस्य साथियों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी जो वीरांगना झलकारी बाई जी उनकी भी याद में हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। संविधान की बात भंते जी ने बहुत बताई, उनसे पहले चौहान जी ने बताई। मैं केवल कम समय लेकर के आपको एक बताना चाहता हूँ कि आज इस संविधान की वजह से हम यहाँ इस सभागार में सभा कर रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम अच्छे अच्छे पदों पर हैं। हम एक कांस्टेबल से लेके, कलेक्टर से लेके, इंजीनियर से लेकर के और इस देश के मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर के केवल एंड केवल संविधान की वजह से है और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। साथियों, बाबा साहब ने यह संविधान बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपने जीवन लगा दिया, अकेले जीवन लगा दिया और हम आज उनकी बदौलत इस स्थिति में। साथियों, कितनी वेदनाएं, कितनी विडंबनाएं, कितनी रुकावटें उनके बीच में आई, लेकिन वो कभी अपनी उससे रुके नहीं। संविधान में जो हमारे महापुरुषों ने कहा, जो संत कबीरदास जी ने कहा, जो शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा, जो हमारे तथागत भगवान बुद्ध ने जो विचार थे, गुरु नानक साहब के जो विचार थे, या बहुत ही जो भी कोई महापुरुष घासीराम जी के विचार थे, गडसे जी के विचार थे, उन्होंने सबका समावेश करके संविधान में रखा। साथियों, एक समानता, बंधुत्व और बराबरी का अधिकार दिलाया। संविधान में बाबा साहब ने इस देश को आजाद होने से पहले 3-4 कल्पनाएं की थी। उसमें वाटर की, एक पानी की कल्पना, जो पानी की एक दुर्गति आने वाली थी, वो उन्होंने वाटर कमीशन बनाया। इस देश में जो आज इलेक्शन हम संचालित करते हैं, एक इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया और फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया। आरबीआई, रिजर्व बैंक, साथ बहुत से सदस्य साथियों को मालूम नहीं होगा कि जो आरबीआई आज हम देख रहे हैं वो केवल एंड केवल बाबा साहब की देन है। सभी जितने भी कमीशंस हैं वो बाबा साहब की सोच के कमीशन है। साथियों,
आज बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, बहुत से लोगों ने, कुछ विगत सरकारों ने उनके लिए बहुत अच्छा नहीं बोला और न ही उनको कहीं कोई यथावत स्थान दिया था जिससे ये लगे कि वाकई हमेशा उनको नकारते रहे। श्रद्धेय साथियों, जब 15 अगस्त का जिक्र आता है तो हम बहुत से नेताओं की जिक्र करते हैं, लेकिन जब 26 जनवरी की बात आती है तो हमें सिर्फ एंड सिर्फ बाबा साहब याद आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था। उस संविधान में जहां गरीब को, दलित को और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, ये केवल एंड केवल बाबा साहब की देन थी। उनके संविधान में प्रयोजन था कि आज हम बराबरी के अधिकार में खड़े हुए हैं। हमारी महिलाएं, एक भारतवर्ष की 50% शक्ति अनएजुकेटेड रखी गई। आज वही महिलाएं इस संविधान की बदौलत हमारा जो फाइटर पायलट है वो भी महिला है साथियों, केवल एंड केवल इस संविधान की बदौलत है। हम इस संविधान को कायम रखें। बहुत से लोग, अलगाव लोग इस संविधान की कभी कभी भर्त्सना करते हैं, लेकिन मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बाबा साहब से संबंधित जितने भी उनसे संबंधित स्थान थे उनका पूर्ण उद्धार किया। 26 अलीपुर रोड रही हो, 15 जो इनका अंबेडकर फाउंडेशन रहा हो, या महू उनकी जन्म स्थली रही हो, या नागपुर में चैत्य भूमि रही हो, सबको इस गवर्नमेंट ने जो पैसा लगा करके और उनका बहुत बेहतरीन तरीके से जो उनका रखरखाव किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन सभी मंत्रियों को, उन सभी सामाजिक संस्थाओं को जिनकी वजह से ये हुआ, और आज पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब का नाम, जब एक प्रधानमंत्री भी लेकर के, अभी मेरे सदस्य साथी कह रहे थे, बहुत बढ़िया बात थी कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने और उस पार्लियामेंट को नतमस्तक होके और बाबा साहब को याद करके उन्होंने ये कहा था कि जो मैं आज प्रधानमंत्री हूं केवल एंड केवल इस संविधान की बदौलत हूं। बहुत बड़ी बात है, किसी ने नहीं कहा आज तक। साथियों, ठीक उसी तरह से जैसे हमारी वीरांगना झलकारी बाई जी, ये कोई एक उदाहरण नहीं है, बहुत से उदाहरण हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की बहबूदी के लिए, इस देश के रखरखाव के लिए हमारे बहुत से बहादुरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, लेकिन इतिहास ने उनको कहीं ना कहीं खत्म करके रखा। आपने देखा होगा, हम सम्मान करते हैं उन सभी बहादुर फ्रीडम फाइटर्स का, आज़ादी के बनबाकरों का, लेकिन साथ में आपने देखा होगा उधम सिंह का नाम बहुत कम लिया जाता है। आपके बीच में से वो उधम सिंह जिसने जनरल डायर को जाकर के, यहां इंडिया में तो कोई भी बहादुरी दिखाता, 1 महीना समुद्र के रास्ते से जाकर के और लंदन की पार्लियामेंट में उसी डायर को मारा उन्होंने जिन्होंने एक नरसंहार किया था। वो आप में सा था। हमारी फुल्लन देवी बहन, रोज आए दिन बलात्कार होते हैं, बेइज्जती होती है, मायूस होकर बैठ जाती है हमारी महिलाएं, लेकिन मैं उनको नतमस्तक होता हूं। मेरे पास आई थी एक बार ऑफिस में जब वो एमपी थी, उनका कोई लाइसेंस और गाड़ी का काम था जब मैं आरटीओ होता था। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, मैंने सुनी बैठ करके। मैं 100 बार नतमस्तक होता हूं उस देवी को जिसने 19 लोगों का नरसंहार एक लाइन में लगा कर गया, जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया था। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें यहां बैठी हैं, आप अपनी जेब में पाउडर रखा करें मिर्च का, आप अपने पास एक छोटा सा चक्कू रखें, जब भी कोई ऐसी बात हो मिर्च डालो और चक्कू घुसेड़ दो। जब तक ऐसा नहीं करोगे आप इसी तरह होते जाओगे, आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हमारी झलकारी भाई, मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम इज्जत करते हैं लक्ष्मीबाई की भी, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को ठीक से पलटा जाए
झलकारी बाई ने उनसे ज्यादा लड़ाई लड़ी और उनके प्राण बचाने की भरसक कोशिश की। मैं बहुत समय न ले करके आज के इस प्रबंधन को और जो हमारे संघ प्रिय भंते राहुल जी हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। वो बहुत दिनों से समाज के लिए, धर्म के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो इस समाज में कार्यरत हैं उनका मान सम्मान करने में कभी नहीं चूकते। और मैं पूरी टीम को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका हाथ बढ़ाएं और इन्हें ये बौद्ध धाम पूरे भारतवर्ष में स्थापित करें। ये देश हमारा था, हमारा, हम इस देश के वासी हैं, हम मूल निवासी हैं, कोई बाहर से नहीं आया। तो उसी भावना से हम इस देश के शासक थे, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा से मति आती है, मति से गति होती है, गति से शासक बनता है और शासक जब बनता है तो वो अपने आप अपनी रक्षा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, नमो बुद्धाय।